लेकिन कॉलेज का समस्या बहुत खराब है राकेश। ठीक है भैया, सबसे पहले आए हुए जनता जनार्दन को अपनी परिचय बता दो, फिर मैं आपके विषय में बात करता हूँ। तब तक मैं आ रहा हूँ। दूर रास्ता हुए संगीत के आखिर प्रेमियों, अब लोग मेरे परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, किस परिवार खानदान का हूँ। साथियों, बचपन में मेरे माता पिता को स्वर्गवास हो गया। हम घर में 2 भाई हैं। बड़े भैया का नाम संदीप कुमार है और मेरा नाम मनदीप कुमार है। एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सरिता देवी है। साथियों, मैं गंदा बहुत गरीब आदमी हूँ। हमारे भैया ने मेहनत मजदूरी करके हम दोनों भाई बहन को पढ़ाते और घर का खर्चा चलाते, लेकिन समय से मेरे भैया जी मेरा फीस नहीं दे पाते और स्कूल में मास्टर जी मुझे धक्के मार करके बाहर खेलिए। आज शिकायत अपने भैया जी से बताऊंगा, अगर भैया जी आ जाएंगे तो। चलो भैया, चलो देखते। बड़े भैया से हम बहन भाई फीस के लिए कहते हैं भैया, हो सकता है बड़े भैया ने कर दे। चलो सरिता, चलो चलते। इंतजार करते भाई मंजीत, अरे ये बता, जैसा कि मैं कभी नहीं देखा किया, आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ बहन कि तेरी आंखों से, मंजीत की आंखों से आखिर आंसू क्यों बह रहे हैं। मेरी बात सुन, क्या रो रही है? और बात क्या क्यों है रोती तुम सरिता क्या कमी हो गई भैया के प्यार में, तो बता भाई बहना तुम मुँह खोल कर। ये बता, कौन सी ऐसी प्यार में मेरे कमी हो गई जो आज तुम दोनों खड़े होकर आंसू बहा रहे हो? बोल, क्या बात है बहन? कुछ कहा नहीं जा रहा है भैया। अरे बता तो, क्यों रो रही है? कुछ कहा है तुझे? ये मैं बता रही हूँ। अब अकेला ही मन ये भैया पर तो तेरे साथ पल कर कमाए। न जमा होने के कारण मास्टर साहब तुम दोनों को धक्के मार के बाहर कर दिए। हाँ भैया,
अरे गरीबी, इसलिए कहा गया है बाबू कि या माँ, हे तू तो बड़ी दया निधान है ना, या माँ किसी को गरीबी ना दे, या माँ तू किसी को गरीबी ना दे। अरे मौत दे दे लेकिन बदनसीबी ना दे। आज पैसे के लिए तुम दोनों कॉलेज से चले आए, लेकिन मेरा क्या फैसला है सरिता, मेरी बात सुन। तो बंद सरिता कर तेरी अरे पढ़ाई हुई, तो 7 ही साल तेरी रचा डालूंगा। अरे पराई है होती अरे महल बेटिया, फिर से मंजीत का जीवन मैं पालूंगा। मैं गरीबी के कारण अगर तुम दोनों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, अगर फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं, देख मुझे तेरी चिंता है रे, अब पढ़ाई की चिंता नहीं है। क्योंकि देख बहन, अब तू सयानी हो गई है। बहन बेटी पढ़ाई अमानत होती है सरिता, रात दिन मुझे पढ़ाई की नहीं, अब यही चिंता लगी रहती है कि कितनी जल्दी सरिता मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। हाँ भैया, आप तो बड़े हैं भैया, पहले आप अपनी शादी कर लीजिए भैया, उसके बाद मेरे मंजीत भैया के शादी करेंगे। सरिता देख, बहन बेटी घर की इज्जत होती है रे। अरे हर भाई बाप, हर माँ बाप पहले अगर बच्ची सयानी हो जाती है, लड़की सयानी हो जाती है, तो सबसे पहले उसकी चिंता होती है रे। अगर तेरी पढ़ाई बंद हो जाती है तो देख मैं तेरी खुशी के कारण अपने आप को बेच दूंगा बहन, लेकिन तेरी खुशियों को आज नहीं जाने दूंगा। हाँ तू चिंता मत कर। लेकिन ये मंजीत, तू क्यों रो रहा है रे? क्यों तू रो रहा है? बात कह दो। मैं जो कह रहा हूँ भैया, गौर लग से सुनना। छोड़ मंजीत घर से चला जाएगा, गरीबी में भैया दिखाओ। ये तू क्या कह रहा है? नहीं करूंगा भैया। हाँ? मैं अगर पढ़ाई करूंगा गृहस्थी आगे नहीं भैया, केवल आपके सर पे बोझ है, आप कितना करेंगे भैया। और मैं भी सोचता हूँ भैया कि चल करके प्रदेश मैं अपने भाई का बोझा संभालूं। क्या कहा? गरीबी से तंग आ गया? गरीबी से तंग। अरे पागल, माँ पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन। और इस तरह से ना मंजीत भैया कहो, साथी देता मुसीबत में भाग्यवान है। पूजा स्कूल में जा मेरे भैया, तुम मुझ पर भरोसा कर।
हारो ना राम। अरे पागल, ये गरीबी आज है ना, सब ठीक हो जाएगी। माँ पर भरोसा कर। एक काम कर, देख तू छोटा है, नादान है, ना समझ है अभी। देख बहन सयानी हो गई है, फीस की चिंता नहीं है। अरे 2-4 दिन और स्कूल जा, किसी न किसी तरीके में तुम दोनों की फीस जमा कर दूंगा। लेकिन देख बहन को भुला मत, क्योंकि बहन ही मेरी खुशी है रे, तुम दोनों मेरी खुशी है। मैं जिंदा हूं आज इस दुनिया में तो तुम दोनों के लिए जिंदा हूं पागल। और देख बहन को समझाकर खाना खिलाकर कॉलेज चला जा। और आज मैं जा रहा हूं मीरापुर। मीरापुर में सवेरा नाम के भक्ति है, उन्हीं के पास एक लड़का है। मैं बहन की सगाई की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है भैया, ठीक है मैं जाऊँ। अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन खाना खा के कॉलेज चले जाना। ठीक चलता, मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों खाना खा लेना, कॉलेज चले जाना, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है भैया। चलिए भैया। सरिता, हाँ भैया। देख सरिता, तू हमेशा रोती रहती है बहन, इतना मत रो रख। ये तो गरीबी और अमीरी संसार का काम है। देख चल चल घर चलते हैं। और मैं भी परदेश जाऊंगा बहन, इसलिए बहन क्या तेरी शादी करना है बहन? भैया अब तेरी शादी करना है, इसलिए बहन कि भैया अकेले नहीं चल पा रहे हैं। जब तक मैं नहीं कमाऊंगा बहन, तब तक तो भैया का बोझा हल्का नहीं होगा। भैया आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे भैया? देख बहन, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कमाऊंगा नहीं तो मैं तुझे खिलाऊंगा कैसे, तुझे अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनाऊंगा, तेरी शादी कैसे करूंगा बहन? देख। हाँ भैया। चल चल खाना खाते हैं घर में, उसके बाद मैं इतनी दूर चला जाऊंगा बहन कि मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा जब तक कि कुछ हासिल करके नहीं आऊंगा बहन। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे भैया। अगर भैया तुझसे पूछेंगे कल सरिता मंजीत कहाँ चला गया, तो बता देना कि अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है। और मेरे लिए इतना झूठ बोल देना तू। नहीं भैया, हम साथ में दोनों खाते हैं भैया, साथ में स्कूल पढ़ने जाते हैं भैया। नहीं बहन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बहन। भैया जो मिलेगा हम सहेंगे, गम जो मिलेगा हम सहेंगे, हर आंसू
खुशी को लेके तेरी खुशी को लेके जिए हम आज नहीं सरिता मैं जा रहा हूँ और मेरे दोस्त मेरा इंतजार करते होंगे। बहन मुझे बहुत कम समय दिए थे। भैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते भैया। नहीं बहन ऐसा मत कर बहन। मंजीत तुम भी मुझे छोड़कर चले गए भैया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी भैया। भैया अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं भैया। मैं भैया को क्या जवाब तोरे ढूंढी कहाँ भैया। क्यों रो रही है? तो
पट्टी सुन पटेल भैया आगरा पट्टी के रहने वाले हैं। 11 रुपया पुरस्कार देंगे माई के रोल पर। हमारी पार्टी में एक बार बात भैया बाबू हरा माई बहनी हरा हमारे घरे में दूधो नौकर आना जाना हराम खोर कहाँ है हम बैठ के इंतजार कर। ये है श्रीमान राम वंशरी चलती फिरती दुकान। इस दुकान पर खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी से भैया के बार बार नमस्कार। छुआ थी हम कहे मावा खुरी कहा चाहे माई पाँव लागी कहते मावा पहला गई हो माई लंगड़ी हो जाए माई लूली हो जाए गाय भैंस हो गए है नहीं माई का लड़का हो जा कैसे कहा कही माई कहा चाहे माई पाँव लागी हम कहे माई और फायदे होते दुकानदारी सब दिखा जाते माटी दियानु दिखाते ना तो आखी बिलंद हो जाए खुशी रहा देखा बेटा आई है तो सबसे पहले हमारे बारे में बताई दे आई तोरे बारे में हम बताई दी भैया हरा आप लोग ना जानते होगा हमारे माई के बारे में का कैसे मैटर बा। आप लोग इतना ना जानत होगा कि हमारे माई के बारे में का चीज बा। हमारे माई के बारे में कजनी कितना लीक होई लिख लाए कतनी कितना जुआ हो जुआ के साथ साथ आप लोग से का बताई हमारे माई के मुड़े में एक से बढ़ के एक बारे में चौगोड़िया बोल माई के बारे में जुआ बा लिख बा चौगोड़िया हराम खोर मेरे बारे में मेरे विषय में मेरा नाम क्या है मेरा काम क्या मैं कहाँ का रहने। अच्छा ये पहले बताओ जब कबाऊ ना लिए आई जब जानत यह कबाऊ ना लिए कैसे ले ना पहले तोरे सामने तोहार नाम ना लिए है तो काहे बरे अपने सामने ले बाबा तो भैया बाबू हरा और माई बहनी हरा हमार नाम का है हमार काम का कहाँ गया है हमार नाम सवेरा भक्ति नारायण 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 काशी में अब माई हमार फंस गई पासी माई तोहार पासी से नहीं माई तोहार चमारन फंसी में माटी जानो काशी भैया बाबू हरा माई बहनी हरा हमार नाम सवेरा भक्ति बा और हम मीरापुर के रहे वाली है हम मीरापुर के रहे वाली है और हमरे सैया हमरे दुल्हा हमरे भतरू हमारे सैया का नाम सीताराम भगत बा का बताई हमरे दुई औलाद है बड़े औलाद के नाम संतोष और छोटे का नाम बा पवन पागल का बताई अपने संतोष के बेटवा के छच्छा बियाह करे दहेज ना पावे के कारण छवा बहुआ जला के राख कर दी है एक हमारे नात बजेकर नाम बा सियमुआ
बताई का हमार माई बाबू ई धन दौलत देख के अच्छा हमार बियाह बुढ़वा भतार के संगे कह दे हैं। ये तो मास्टर गंभीर हो गई कि मारा 11 रुपया दे बहन दीपू गौतम कहत तहन की हो सकत का जान हमसे तो नहीं फसबे। भाई साहेब ऐसे दिन बाना तनी कायदे बाना काय बरे का केरी सटका लागे हो न हो टूट जाए हम चालू कर दे सजिन रखे काहे बरे का अगर चौचक वाला हंटर लगे तो गिर जाए ऊपर एक है मांगत लाइटिया इसे डायरेक्ट मारत बहु पब्लिक हम नहीं देख पावत है के हमारा नहीं देख पावत बा हमार माई तनी मोट डाढ़ बा हम लोग पतवार है मगर वहां मनाई के नहीं देख पावत है अगर उठाए वही रच चलते हैं। ई हमार जवानी हमरे बस में ना है का बताई जोने कॉलेज में हम पढ़त रहे ना वही कॉलेज में पढ़ाते रहूं हाँ ऊपर से लगा दो ऊपर से लगा कोई मार डाला रे अब सही है अब ठीक है ज्यादा दिन का यार मुझे लगाओ बोलो तनी के बर्दाश्त करवा हेलो चलो बोलो का बताई हमरे कॉलेज में गने पढ़त रहे के पढ़त चल ठीक माई के पढ़त रहा सितम चंद सक्सेन हाँ सितम चंद शैतान हाँ उन्हीं से हम प्यार मोहब्बत करे लागे आई लव यू का बताए जब से उनका देखी मैंने तब से हमार मन ना लागा पर का बताए भैया बाबू हरा अपने भगतवा सीतारामवा के एक ना जहाज दे दिया का मारे भैया दुकाने की ना रहेगी बांस ना बजेगी। देखा कहने राज का बहन है जोन ये बिरजेश से फंसी है अगर पैसा दे के मरवावे खोई ते का हजार दे के मरवावे ई 10 दिन आजकल पैसा चल सीएमओ कौनो काम पड़ा था नदी गाड़ा हमरे लगे आवत है पढ़े कहीं दादी पैसा दे दादी कलम ले कॉपी ले केकर कमाई पाई कोन का 10,000 नाती के पैसा वह देखावत बना आया माटी दिया तो तोहार हम खबर ले नदी गाड़ू क्या बात है बेटा मुन्ना मुन्ना क्यों रो रहा है तुझे कोई कॉलेज में कुछ कहा था नहीं चाचा झगड़ा हुआ नहीं चाचा आखिर बात क्या है बेटा तू चुप बात क्या तू रो क्यों रहा रे आखिर चाचा कभी कभी तो मैं यही सोचता हूँ कितनी बड़ी दुनिया है चाचा क्या सिर्फ मेरे ही किस्मत में इतना दुख लिखना था भगवान ने
कहने की तेरे ऊपर कुछ नहीं है, तू गंभीर है, लेकिन क्या करेगा, हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है बेटा। बात क्या, तू बता तो पहले, रो क्यों रहा है तुझे? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ चाचा कि अगर भगवान ने मुझे अच्छी किस्मत नहीं दी, कम से कम मेरी किस्मत में इतना तकलीफ तो ना निकलो, ना लिखता कि ताकि मैं उसे सह ना सकता है चाचा। अरे करता तू बच्चा, तेरे ऊपर से कौन सा दबाव आ गया कि तू रो रहा है? चाचा, जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ ना चाचा, यहाँ के बच्चे मुझे ताना मारते हैं कि बे शिवम, तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। और मेरे मास्टर साहब तो मेरा ये कह के निकाल देते हैं कि शिवम जा, तेरे पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, तू पढ़ लिख। समझ गया बेटा, मैं समझ गया तेरी दुखड़ा को। हे भगवान, तेरे घर में क्या कमी है? तेरी दादी है, धन दौलत का कुछ कमी नहीं है, फिर भी तू पढ़ने के लिए क्या तकलीफ है? फीस नहीं जमा हो रही है? नहीं चाचा, फीस की तो बात छोड़ो चाचा, ये मेरा बैग है, इसमें न कॉपी है न कलम है चाचा। आखिर मैं कितने दिन तक अरे पगले, तूने कभी दादी माँ से कहा, दादी माँ से पैसा मांगा? चल हाँ, तुझे पड़ी चाचा, उनसे कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। अरे पगले, माँ तो माँ, बेटे से ज्यादा ब्याज का पैसा होता है बेटा, तू उनका नाती है। अरे माँ दादी माँ देखेगी तो रुपए की तौल देगी बेटा, पैसे की क्या बात करता? चल तू पहले मेरे साथ मेरी प्यारी दादी माँ के चरणों में आपके अभागे शिवम नाती का प्रणाम। शिवम सिर्फ आपसे इतना ही जानने आया है दादी कि आज आपका भागा शिवम ऐसे दर दर भटक रहा है, सिर्फ एक ही बात के लिए। दादी माँ आप बैठिए ना दादी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ दादी। हो